हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो, वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और चेक करते रहना कि कितनी वोकेबलरीज आपकी स्ट्रॉन्ग हैं और कितनी यहाँ पे वीक हैं। कौन कौन से वर्ड्स आपको आ रहे हैं, कौन से नहीं। और अच्छे से नोट करना जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आए उस वर्ड में। बस ऐसे ही आप कम से कम 30 या 40 वीडियोस देख लेंगे तो आपकी वोकेबलरी जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हम जो भी वोकेबलरीज डिस्कस करते हैं ये वो वोकेबलरी है जो एग्ज़ाम में आई हुई है और आने वाले टाइम में भी आएगी। तो पहला वर्ड है यहाँ पे शोई। शोई अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो वो दिखावा करने की कोशिश करता है। तो ऐसे कपड़े पहनेगा जो मतलब काफ़ी तड़कीले भड़कीले होंगे, वो ये शो करने की कोशिश करेगा कि मैं सबसे ऊपर हूँ। तो गोडी जो है यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सिनोनिम है। बेसिकली हम सिनोनिम्स ही डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, बाद में हम एंटोनिम्स जो हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो आपको बने रहना है हमारे साथ। हंगरी क्या है, रोडी क्या है? रोडी वायलेंट कोई पर्सन होता है, ठीक है। हंगरी भूखा, ग्रीडी लालची। तो इस तरह से हमने सिर्फ एक ही मिनट में 5 वर्ड्स जो हैं ये सीख लिए। नेक्स्ट है इनहिलेट। ये जो एनिहिलेट होता है इसका मतलब होता है खत्म करना, बर्बाद करना, डेस्ट्रॉय। ए ऑप्शन बिल्कुल सही इसका सिनोनिम है। एंट्रेन, यहाँ पे एंटरटेन नहीं है, एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन। यहाँ पे एंट्रेन, एंट्रेन का मतलब होता है चढ़ना। जैसे पहाड़ के ऊपर आप चढ़ रहे हो, क्लिंब कर रहे हो, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एंट्रेन। उसके बाद फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्रंट की तरफ, मतलब आगे की तरफ। और टेस्टिफाई, टेस्टिफाई तब होता है कोई भी एविडेंस जो है उसको आप बिल्कुल क्लियर कर दो कोर्ट में कि हाँ ऐसा है, सत्यता जिसमें हो, तो टेस्टिफाई वो होता है। उसके बाद है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है काम, बिल्कुल शांत, तो ये सही आंसर है। गैदर होता है एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। अलोट, देखिए दोस्तों, अलॉटमेंट होती है डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में करो या शेयर्स में, जिस हिसाब से भी करो। लेकिन एक बड़ा टुकड़ा जो है उसको तोड़ तोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, चाहे मतलब पेरेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट हो रही हो या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है उसकी अलॉटमेंट हो रही हो, किसी भी चीज़ की अलॉटमेंट होगी तो इसका मतलब होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद रेमिट, रेमिट का मतलब होता है छोड़ देना। छोड़ देना किस सेंस में? जैसे कि फीस आप स्कूल या कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में देते हैं, तो वहाँ पे सपोज करो कि आप बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब घर से हूँ, और वो फीस नहीं लेंगे आपसे, तो मैं रिमिट कर देंगे आपको, ठीक है। एग्जेम्पशन और रेमिटेंस सेम ही है लगभग। लिबरल, लिबरल जो होता है उसका माइंड जो है काफ़ी मतलब फॉरवर्ड होता है, काफ़ी आगे की वो मतलब उस हिसाब से चलता है। ब्रॉड माइंडेड होता है वो जो लिबरल होता है, बिल्कुल आज़ाद, किसी भी बिलीफ या फिर किसी ऐसी चीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं होता है कि वो खुद को चेंज नहीं करेगा। वो ब्रॉड माइंडेड होता है। जनरस का मतलब होता है दयालु, ठीक है, जो देने में विश्वास रखता है, दान वगैरह करता है। विजनरी, विजनरी होता है अग्रसोची, जो काफ़ी दूर तक की सोच लेता है, मतलब उसकी दिव्य दृष्टि होती है कि वो सोच सके कुछ। इमेजिनेटिव वो है जो क्रिएटिव है, वो इमेजिनेशन अच्छे से बना के कुछ भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है सेफ्टी, जिसमें कोई सिक्योर है। बोल्डनेस, बोल्डनेस का मतलब होता है जिसमें साहस हो, ठीक है। तो बोल्डनेस वही है, ये बेसिकली एक नाउन है, संज्ञा है, साहस आप इसको बोलोगे। और फियरलेसनेस, निडर, या फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ नेस लगा है यानी कि नाउन है, निडरता। उसके बाद कॉन्फिडेंस, यह है आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस जब होता है जब खुद के ऊपर पूरी तरह से हम बिलीव करते हैं कि हम कर सकते हैं। डिलीजेंट, डिलीजेंट वो होता है कोई पर्सन है अगर तो वो डिलीजेंट है, इसका मतलब हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। फूल मतलब मूर्ख, अनहैप्पी मतलब जो उदास है, और डिसअपॉइंटमेंट निराशा। दोस्तों अनहैप्पी कोई व्यक्ति है तो वो दुखी है, कोई भी कारण हो सकता है। डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब आप कुछ करना चाहो और नहीं हो पाता है, तो उसके बदले डिसअपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद है प्रीडोमिनेंट।
प्रीडोमिनेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद लवेबल जो है इसका मतलब है प्यारा, और बेग जो है अनक्लियर, जो अनसर्टेन है। और अश्योरेंस जो होता है ये होता है कि आप विश्वास देते हो किसी को कि हाँ, मैं आपको पूरा ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ सही है। उसके बाद यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे यूज़फुलनेस इसका बिल्कुल सही सिनोनिम है। बेनिफिट का मतलब फ़ायदा होता है। प्रॉफिटेबिलिटी, जिस चीज़ में आपको प्रॉफिट हो रहा है उस सिचुएशन को आप प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। और एडवांटेज मतलब प्लस पॉइंट आपके पास है, ठीक है। आपके लिए कोई अनुकूल परिस्थिति है तो उसको एडवांटेज हम बोलते हैं। उसके बाद कंपैशन है यहाँ पे। कंपैशन का मतलब होता है काइंडनेस, ठीक है, जिसमें दया हो। और सिमिलैरिटी मतलब जिसमें सेम चीज़ें हों, समानता हो। और कॉन्ट्रास्ट मतलब जिसमें डिफरेंस हो। ए और बी में जब डिफरेंस क्रिएट कर देते हो तो उस चीज़ को हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। यहाँ और यहाँ भिन्नता है तो कॉन्ट्रास्ट। और क्रुएल्टी जो है ये निर्दया है। उसके बाद कंटेंटमेंट है। इसका मतलब होता है कि जब आप बिल्कुल अंदर से संतुष्ट हैं, ठीक है, कंटेंटमेंट वही है। तो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्राफ्टीनेस है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्राफ्टीनेस। क्राफ्टीनेस जो है गोल्स को अचीव करने की ये एबिलिटी है, लेकिन इसमें होता क्या है कि आप चाहे जैसा मर्जी हो, इनडायरेक्टली या फिर क्लेवर तरीके से, मतलब आप धोखा दे के किसी को कामयाब होना चाहें तो क्राफ्टीनेस है। उसके बाद आइडलनेस है। जब आप बिल्कुल सुस्त होते हैं तब जो एक सिचुएशन बनती है वो आइडलनेस बनती है। और क्रेविंग क्या है? आप बिल्कुल अंदर से पागल हो चुके हैं कि मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो वो क्रेविंग है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स थे, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आपको ये पांचों के पांचों अच्छे से देखने हैं। यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है ये थोड़ा सा इजी था। उसके बाद फिक्शन है। फिक्शन का मतलब था इमेजिनरी, मतलब जिसको आप जिसकी परिकल्पना वगैरह करते हैं। उसके बाद टेम्ड है, जो घरेलू है, मतलब जिससे आप अवेयर हैं, जो आपके लिए जाना पहचाना है, वो टेम्ड है। और नोवेल वो है जो राइटिंग्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं जो राइटर्स वगैरह लिखते हैं किसी कैरेक्टर से रिलेटेड एंड सो ऑन। वाइल्डनेस वो है जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, मतलब जंगली, बिल्कुल असभ्य हो। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है एस्केपिंग, जो भगोड़ा हो, ठीक है, जो भागा हो कहीं से, वो फ्यूजिटिव पर्सन होता है। एंड्योरिंग मतलब जो काफ़ी टाइम तक चलेगा। और बेन क्या है? जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकले, ठीक है। जैसे लोमड़ी के बारे में आपने सुना होगा, अंगूर खट्टे हैं, बहुत कोशिश की और जब लास्ट में हार गई तो ऐसा बोल के चली गई कि अंगूर खट्टे हैं, तो वो बेन होता है। और बीक मतलब कमज़ोर। उसके बाद है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है? सपोज करो कि मैं किसी एक बिलीफ में इंटरेस्ट रखता हूँ कि हाँ, मुझे जो है सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। तो मैं बाकियों को भी अगर मोल्ड करने की कोशिश करूँगा, उनको प्रेरित करूँगा कि आप भी सफ़ेद कपड़े पहनो, उसके कई कारण बता दूंगा कि इससे ये होता है वो होता है। तो एक्सपोनेंट हो गया मैं। और ऐसे ही एडवोकेट भी है। एडवोकेट क्या करता है? पब्लिकली लोगों को परसुएड करता है कि आप ये करो, ठीक है। तो एक्सपोनेंट और एडवोकेट दोनों सिनोनिम्स हैं। मेडलर क्या है? ऐसा व्यक्ति जो हर एक की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, भले ही उसका वहाँ पे कोई इंटरेस्ट ना हो या फिर जो भी है, ऐसे ही कोशिश करता रहता है कि इंटरफेयर करे यहाँ से वहाँ। कैंसल मतलब रद्द कर देना। और हॉरिड क्या है? ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, जो मतलब एक डरावना मंजर बने, वो हॉरिड है। उसके बाद गोड है। गोड मतलब तंग करना, इरिटेट करना। और सूद मतलब शांत करना। और सेव मतलब बचाना। और वर्शिप मतलब पूजा। उसके बाद फोमेंट है। फोमेंट क्या मीनिंग यहाँ पे शो कर रहा है? सपोज करो कि आप क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने में आपको परेशानी आ रही है, तो आप चाहते हैं कि और भी लोग आपके साथ काम करें, वो आए। तो आप क्या करेंगे? फोमेंट करेंगे, प्रोवोक करेंगे लोगों को कि मतलब उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोल के आप कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो काम करें। आप उनको भड़काने की कोशिश करेंगे और वो भी आपके साथ काम करेंगे, वो फोमेंट है। तो प्रोवोक यहाँ पे सही इसका सिनोनिम है। उसके बाद एक्सटर्पेट है। एक्सटर्पेट जो होता है ये होता है किसी चीज़ को हटाना, मतलब रिमूव करना।
इरेडिकेट करना, ठीक है। तो ये आ गया एक्सटर्पेट, और आइसोलेशन मतलब अलग करना। और एब्रेशन क्या है, ये आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन है। एब्रेशन का मीनिंग बताना है, इंग्लिश में बता दो चाहे हिंदी में बता दो। और बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोर्सेज वगैरह आप परचेज़ करना चाहो तो एक बार व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।